नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। में इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने मौजूद हैं। यहीं पर अरविंद केजरीवाल की पेशी हुई और अरविंद केजरीवाल ने सबको चौंकाते हुए कोर्ट के सामने कुछ बातें रखी। अरविंद केजरीवाल ने जब ईडी ने 7 दिन की रिमांड मांगी और कहा कि अरविंद केजरीवाल किंग पिन हैं, ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये आईटीआर डिटेल्स नहीं दे रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो कोर्ट के सामने अपनी बातें रखना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में क्या कुछ कहा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप एक मौजूदा मुख्यमंत्री को सिर्फ एक अधिकारी के बयान के आधार पर जेल में कैसे रख सकते हैं। इस पूरे केस में सी अरविंद, जो कि मनीष सिसोदिया के पीएस थे, उनके बयान का हवाला दिया अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनके घर पर तमाम लोग आते हैं, तमाम मंत्री आते हैं, कागज़ लेकर के आते हैं, उन्हें नहीं पता क्या बात हो रही है। और सी अरविंद कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल थे। सिर्फ इस बयान के आधार पर एक मौजूदा मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया जाता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें किसी भी कोर्ट ने दोषी करार नहीं दिया है, उनके ऊपर किसी भी तरीके का आरोप नहीं है। 2022 अगस्त में ये पूरा मामला दर्ज किया जाता है और उन्हें पहला समन भेजा जाता है लगभग 1 साल 3 महीने बाद, अक्टूबर 2023 में। इस केस में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राघव मुगुंता रेड्डी जो आरोपी हैं इस केस में, फिर वो सरकारी गवाह बन जाते हैं, ईडी के गवाह बन जाते हैं। उन्होंने पहले अपने 5 बयान में अरविंद केजरीवाल का कहीं नाम नहीं लिया, लेकिन बाद में राघव मुगुंता रेड्डी के पिता बयान देते हैं, उसमें वो अरविंद केजरीवाल का नाम लेते हैं। तो जब आखिरी बयान को कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड रख रही है ईडी, तो जो पहले 5-6 बयान जो राघव मुगुंता रेड्डी ने दिए जिसमें अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं था, तो उस पर कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड ईडी कुछ क्यों नहीं कह रही। वो बयान जिसमें अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं था, वो कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं रख रही है ईडी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं बताता हूं कि असली शराब घोटाला कब शुरू हुआ। अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कोर्ट में कि असली शराब घोटाला शुरू हुआ जब शरद चंद्र रेड्डी गिरफ्तार होते हैं। शरद चंद्र रेड्डी अरविंदो फार्मा के डायरेक्टर हैं। अरविंदो फार्मा वो कंपनी है जिसे इस शराब पॉलिसी में काम मिला दिल्ली में। इसके डायरेक्टर हैं शरद चंद्र रेड्डी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शरद चंद्र रेड्डी गिरफ्तार होते हैं और गिरफ्तार होने के बाद वो बीजेपी को 50 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए देते हैं। ये असली घोटाला है और इस घोटाले की जांच होनी चाहिए, ये असली शराब घोटाला है। अरविंद केजरीवाल ने ये कोर्ट में कहा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ईडी को जितने दिन चाहे ईडी उनको हिरासत में रखकर पूछताछ कर सकती है, लेकिन जो शरद चंद्र रेड्डी ने बीजेपी को चंदा दिया है उसकी भी जांच की जाए। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि 25,000 कागज कोर्ट में चार्जशीट में पेश कर चुकी ईडी, उसमें उनका नाम नहीं था। जानबूझ करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है। कि एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के भी प्रमुख हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक राजनीतिक षड्यंत्र है। जब अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में लाया जा रहा था तो रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि एलजी कह रहे हैं कि आप जेल से सरकार नहीं चला सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है, जनता जवाब देगी। उन्होंने जनता के ऊपर मामला डाला। अरविंद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता पेश हुए। रमेश गुप्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ये नहीं कह रहे हैं कि उन्हें हिरासत में रखा जाए। अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि लेकिन जो ग्राउंड्स ईडी ने दिए हैं रिमांड मांगने की, वो ग्राउंड्स का हम विरोध करते हैं। ईडी ने कहा कि शरद चंद्र रेड्डी ने बीजेपी को पैसे दिए, इससे लिकर पॉलिसी का जो घोटाला हुआ है कथित, उससे कुछ लेना देना नहीं है। उस पर अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि बिल्कुल लेना देना है, कि सारा चंदा दिया गया गिरफ्तारी के बाद, मनी ट्रेल है। कहा ईडी ने
कि बिल्कुल सारे सबूत हैं। हवाले के ज़रिए 100 करोड़ रुपए लिए गए। साउथ लॉबी, लिकर लॉबी ने पैसे चेन्नई और चेन्नई से फिर गोवा भेजे। उसका मनी ट्रेल है ईडी के पास। ईडी ने गोवा से आम आदमी पार्टी के कुछ पदाधिकारियों को बुलाया है, इनसे पूछताछ करनी है। साथ में पंजाब के आबकारी विभाग के लोगों को समन किया गया है, उनसे पूछताछ करनी है। और इनको बुला करके अरविंद केजरीवाल के सामने बैठा करके आमने सामने पूछताछ करनी है। ऐसी बात कोर्ट में ईडी की तरफ से रखी गई। अब पूरा मामला बहुत दिलचस्प हो गया है। अरविंद केजरीवाल को पता था, इसीलिए उन्होंने कल सुनीता केजरीवाल के ज़रिए ये संदेश मीडिया में भेजा कि मैं सबूत दूंगा कि पैसा कहाँ है। तो वो सबूत क्या था? वो सबूत था शरद चंद्र रेड्डी द्वारा दिए गए 50 करोड़ रुपए के चंदे के पैसे जो बीजेपी को दिए जब शरद चंद्र रेड्डी गिरफ्तार हुए। शरद चंद्र रेड्डी गिरफ्तार हुए थे 10 या 12 नवंबर 2022 को, और गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने 5 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदे में दिए। फिर शरद चंद्र रेड्डी की गवाह बनते हैं, सरकारी ईडी के गवाह बन जाते हैं। फिर वो उनकी बेल होती है, उस बेल को ईडी अपोज नहीं करती, उसका विरोध नहीं करती है। और फिर 10 नवंबर 2023 को शरद चंद्र रेड्डी अरविंदो फार्मा, अपनी कंपनी APL हेल्थ और एक और कंपनी के जरिए लगभग 40 से 45 करोड़ रुपए का और चंदा बीजेपी को देते हैं। तो लगभग 50 से 55 करोड़ का चंदा शरद चंद्र रेड्डी देते हैं बीजेपी को गिरफ्तार होने के बाद। तो अरविंद केजरीवाल यही कोर्ट में कह रहे हैं कि ऐसी शराब घोटाला है, इसकी भी जांच की जाए। लेकिन कोर्ट रिमांड कोर्ट है, कोर्ट तो ये निर्णय ले सकती है कि अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर भेजा जाए कि नहीं ईडी की। वो इस पर जांच के आदेश दे सकती है, इसमें हमें शक है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी कोर्ट में मौजूद थी। साथ में आम आदमी पार्टी के कई पदाधिकारियों और दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज भी कोर्ट में मौजूद रहे। कोर्ट खचाखच भरा था। ईडी की तरफ से SP राजू मौजूद थे और रमेश गुप्ता जो कि वकील हैं अरविंद केजरीवाल के, वो पेश हुए। आज मनु सिंघवी नहीं थे। ईडी ने शुरुआत में ही कहना शुरू कर दिया था। और आज अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से भी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट में पिछले शुक्रवार को एक याचिका लगाई गई थी कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार नहीं चला सकते हैं, ये गैर कानूनी है। इसको लेकर के हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा है कि ये निर्णय हाईकोर्ट नहीं ले सकता है, ये याचिका हाईकोर्ट खारिज करता है। आप बताइए कि संविधान में ऐसा कहाँ लिखा गया है कि जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती है? ये विधायिका का मामला है। उन्होंने अखबार में पढ़ा है कि दिल्ली के LG इस पूरे मामले में देख रहे हैं, इस पूरे मामले को देख रहे हैं। वो राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं, इस पूरे मामले में कोर्ट दखल नहीं देगा। तो अब कोर्ट के दखल ना देने के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल के सामने कोई लीगल रोड़ा नहीं है, कोई कानूनी रोड़ा नहीं है जेल से सरकार चलाने को लेकर के। तो अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में बैठ कर के मीडिया कवरेज के ज़रिए अपना पक्ष कोर्ट के सामने तो रखा ही है। कोर्ट के साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने अपना पक्ष जनता के सामने भी रखा है। लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 महीने का वक्त ही बचा है दिल्ली और पंजाब में, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो पार्टी के प्रमुख हैं वो जेल में, तो प्रचार कैसे करेंगे? इन तमाम मुद्दों को लेकर के हाई कोर्ट में भी मनु सिंघवी ने कहा था कि चुनाव में सेम लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं छोड़ी है। जानबूझ करके अरविंद केजरीवाल को आचार संहिता लगाने के बाद गिरफ्तार किया गया ताकि वो प्रचार ना किया जा सके। आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश ईडी कर रही है, ऐसा भी कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने भी कहा और मनु सिंघवी भी इस बात को दोहराते रहते हैं। सहयोगी शायन असगर के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।